जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हम सावन में शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय जान रहे हैं। पंडित जी, शिव रुद्री के जो पाठ होते हैं उनका क्या विशेष महत्व होता है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों, श्रावण मास में भगवान शिव के रुद्र पाठ का विशेष महत्व होता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि शिव रुद्र के पाठ करने का फल क्या होता है। जब भी आप शिव रुद्र करें तो सबसे पहले तो पूजा का संकल्प करें। उसके पश्चात में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और निष्ठा पूर्वक यथाशक्ति पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा शिव रुद्री का पाठ करवाएं और श्रवण करें उसका। ध्यान रखिए, शिव रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शांति होती है, 3 पाठ करने से उपद्रवों की शांति होती है, 5 पाठ करें तो ग्रहों की शांति होती है और 7 पाठ करें तो भय की शांति होती है और 9 पाठ करें तो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति होती है और यदि 11 पाठ कर लें तो आप राजा का भी वशीकरण कर सकते हैं, अपने बॉस को भी अपने वश में कर सकते हैं। विविध प्रकार की विभूतियों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार 11 पाठ करने से एक रुद्र का पाठ माना जाता है। 11 पाठ करेंगे तो एक रुद्र का पाठ। तो 3 रुद्र पाठ यदि आप करते हैं तो कामना की सिद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है। 5 रुद्र पाठ करेंगे तो शत्रु और स्त्री का वशीकरण होता है और यदि 7 रुद्र पाठ करेंगे तो सुख की प्राप्ति होती है। 9 रुद्र पाठ से पुत्र की प्राप्ति होती, पौत्र की प्राप्ति होती, धन धान्य की प्राप्ति होती, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 9 रुद्रों से एक महारुद्र का फल प्राप्त होता है। 9 रुद्र के पाठ यदि आपने किए तो एक महारुद्र का फल प्राप्त होता है, जिससे राज भय का नाश होता है, शत्रु का उच्चाटन होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आरोग्य यश और श्री की प्राप्ति होती है। तो एक महारुद्र से इतना, तो 3 महारुद्रों, अगर 3 महारुद्र के पाठ करा लिए जाएं तो असाध्य कार्य की भी सिद्धि हो जाती, असंभव भी संभव में बदल जाता है। 5 महारुद्रों के पाठ से राज्य की कामना पूरी हो जाती है और 7 महारुद्र के पाठ कर लें तो सप्तलोक की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है और यदि आप 9 महारुद्र का पाठ कर लें तो पुनर्जन्म से निवृत्ति हो जाती है। ग्रह दोष की शांति, ज्वर, अतिसार, पित्त, वात, कफ, ऐसे जो रोग हैं उनसे मुक्ति मिलती है। कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती, सभी प्रकार की सिद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, अगर आप इस सावन मास में शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए पंडित जी से उससे संबंधित कुछ उपाय भी जान लेते हैं। आइए जानते हैं सावन मास में कैसे पाए भोलेनाथ की कृपा। फटाफट सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद चढ़ाने के लिए विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय, पयम स्नान समर्पयामी। ऐसा करते हुए भगवान शिव की पूजा कीजिए, सामग्रियों का चढ़ावा चढ़ाइए। शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। अभिषेक करना चाहिए, शीघ्र फल मिलता है। विवाह में अड़चन दूर करने के लिए रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के लिए सावन मास में किसी नदी या तालाब के पास जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं रोजाना, धन की प्राप्ति होगी। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए नंदी यानी बैल को पूरे सावन मास में हरा चारा और गुड़ खिलाएं, निश्चित तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होगी। अन्न की कमी को दूर करने के लिए सावन मास में गरीबों को भोजन कराएं। मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए 21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनि दोष से यदि पीड़ित है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ बहुत असरदार होता है। रुद्र अवतार हनुमान जी की उपासना करें। 7 तरह के अनाज का दान भी करना शनि की कृपा का श्रेष्ठ उपाय है। शिव मंत्रों का पाठ भी शनि पीड़ा से रक्षा करता है। ओम काल कालाय नमः, ओम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। केले या गाय के दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पण करके धूप व घी का दीपक जलाएं। उसके बाद शिव मंत्र का स्मरण करें। शिव पूजा मंत्र स्मरण के पश्चात आरती करें। शनिवार को श्री हनुमान जी के चरणों में जाकर काली उड़द चलाएं। बाल कृष्ण को केसर चंदन लगाकर माखन मिश्री का भोग अर्पण करें और शनि की प्रसन्नता की कामना करें। ध्यान रखिए, बिलपत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी तिथि हो, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति, सोमवार यदि हो, उस दिन नए बिलपत्रों की जगह उस दिन पुराने बिलपत्रों को जल से पवित्र करके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पंचोपचार पूजा में चंदन अक्षत के बाद 3 पत्ती वाले 11, 21, 51 श्रद्धा अनुसार ज्यादा से ज्यादा बिलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिव मंत्र जप करके स्तुति करके शिव आरती करें। खुशहाल, धनी और सेहतमंद रहने की कामना करें। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए, सावन से जुड़ी हुई शिव जी की जो पूजा होती है उसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, यही शुभकामना। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, जय शिव भोले। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।